आज के इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हो चुका है उसके ऊपर बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम इस बात को देखने का, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बाइबल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों साल पहले ही हमारे युग का इतिहास लिख दिया गया था। और आज जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है, बाइबल की भविष्यवाणियां इस विषय में क्या कहती हैं, आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सन 2004 में मैंने पहला एक आर्टिकल जो था वो इजराइल ईरान युद्ध के विषय में लिखा था। एक ऐसे समय में जिस समय कोई इस बात को जानता भी नहीं था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की फिराक के अंदर लगा हुआ है। और 2004 में एक मंथली मैगजीन जो निकलती थी भारत में, उसमें मैंने पहला आर्टिकल जो था वो इस विषय पर लिखा था। और 2004 के बाद से ही निरंतर मैं इस बात का प्रचार करता हुआ आ रहा था कि एक दिन इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा और एक भयानक युद्ध जो है उसकी शुरुआत वहां से हो जाएगी। 2015 के अंदर मेरी सभाओं के अंदर मैंने एक संदेश का प्रचार करना शुरू किया था और उस संदेश के अंदर मैंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 49th चैप्टर के 35 से लेकर 39 के अंदर जो भविष्यवाणी दी गई है उस भविष्यवाणी को बताना शुरू किया था, जहां पर एलाम देश के बारे में एक भविष्यवाणी जो है वो यिर्मयाह के द्वारा प्रदान की गई थी। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, जैसा यहेजकेल 38 अध्याय के अंदर भविष्यवाणी दी हुई है, वैसा ही सिनेरियो जो है वो आज बनना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी दी है, जिसके बारे में मैं 2015 से प्रचार करता हुआ आ रहा हूं मेरी सभाओं में, कि एक दिन ऐसा होगा कि इजराइल अपने लड़ाकू विमानों के द्वारा एलाम के प्रदेश पर, जो कि आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है और खास तौर से वेस्टर्न ईरान जो जाना जाता है आज के समय में, उसको बाइबल के जमाने में एलाम कहा जाता था, उसके बारे में जो भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा दी गई है, कैसे वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है, हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, बुक ऑफ यिर्मयाह उसके 49 चैप्टर के 35 से 39 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे युग का इतिहास कैसे यिर्मयाह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिख दिया गया था। यहां पर लिखा हुआ है 35वें वचन में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। पहली बात, परमेश्वर एलाम देश को यहां पर धमकी दे रहा है। परमेश्वर एलाम देश के दंड की घोषणा यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा करवा रहा है। और पहली बात परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा यहां पर बोली कि मैं एलाम के धनुष को, तीर को नहीं, लेकिन एलाम के धनुष को जो उनकी ताकत का, उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, मैं उसको ही तोड़ करके रख दूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। और ये भविष्यवाणी अंत के दिनों के लिए ही है। आगे के वचन जो है उसमें ये बात आपको साफ हो जाएगी। यहां पे परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं एलाम के धनुष को तोड़ करके रख दूंगा। और आज हमारे समय में ये युद्ध जो चल रहा है, इसके अंदर ऐसा होना शुरू हो गया है कि परमेश्वर ने स्पेसिफिकली कहा था कि तीरों को तोड़ करके नहीं रख दूंगा, लेकिन धनुष को ही मैं तोड़ करके रख दूंगा। और इजराइल आज जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, अपने लड़ाकू विमानों के द्वारा हमला कर रहा है, तो इजराइल ने कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान की हैं उनको टारगेट तो किया ही किया है, लेकिन इजराइल के मुख्य निशाने के ऊपर ईस्टर्न और वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर ईरान वहां से मार रहा है या फायर कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स के मुख्य टारगेट के ऊपर वो मिसाइल जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स जो हैं, वो इजरायली एयरफोर्स के मुख्य निशाने के ऊपर हैं। और इजराइल ने ईस्टर्न और सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान के कई सारे जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स थे, मिसाइल लॉन्चर्स थे,
उनको पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। यानी कि आधुनिक युग के जो तीर हैं, आधुनिक युग के तीर यानी मिसाइल्स जो हैं, उनको मिसाइल लॉन्चर्स से लॉन्च किया जाता है, धनुष से लॉन्च किया जाता है। और आज इजराइल जो है वो उन धनुषों को, उन मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रहा है। पूरे ईरान के अंदर इजराइल जो है उसने मिसाइल लॉन्चर्स को अपना निशाना बनाया है और कई सारे मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह करके रख दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर खास तौर से परमेश्वर ने एलाम के बारे में भविष्यवाणी करी थी। और एलाम जो कि वेस्टर्न ईरान का भाग माना जाता था बाइबल के ज़माने में, आज वो पूरे देश को ही ईरान कहा जाता है, लेकिन बाइबल के ज़माने में वेस्टर्न ईरान को एलाम कहा जाता था और ऊपर के भाग को मादे कहा जाता था, नीचे के भाग को फारस कहा जाता था। लेकिन अब ओवरऑल उसको फारस यानी ईरान देश के नाम से ही जाना जाता है। यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर एक और बहुत भयानक बात लिखी हुई है। और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। और 2015 से ही मैंने इस वचन के आधार पर इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया था मेरी सभाओं में भी, कि हो ना हो जब भी इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेगा तो वो लड़ाकू विमानों के द्वारा ही करेगा और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और यहां पर जो यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी है, यहां पर लिखा हुआ है कि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं आकाश से चारों दिशाओं से वायु बहाकर, यानी कि आकाश के चारों दिशाओं की वायु में से कोई आएगा और यहां पर ईरान के ऊपर या एलाम के ऊपर वो हमला करेगा। और परमेश्वर ने कहा था मैं एलामियों को वहां से भगाऊंगा और एलामी देश देश के लोगों के बीच में भाग करके जाएंगे। ऐसी कोई जाति नहीं रहेगी जहां पर एलामी भागते हुए ना जाए। यानी कि परमेश्वर ने इस बात का संकेत यहां पर दे दिया था। एलाम यानी वेस्टर्न ईरान की साइड की बात की जा रही है, जहां पर ईरान के कई सारे पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जहां पर वो परमाणु बम बनाने का प्रयास करने में लगा हुआ है। कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो पश्चिमी ईरान, जो वेस्टर्न ईरान है, वहां पर पाई जाती हैं, जिसमें एक बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट जो सबसे पावरफुल प्लांट है ईरान का, वो भी वहां पर बना हुआ है। शायद वहां पर इजराइल के हमले के द्वारा जब जो परमाणु रिएक्टर हैं, जब उनके अंदर विस्फोट होगा तो वहां पर शायद रेडिएशन फैलने की बात के संकेत ही यहां पर यिर्मयाह के द्वारा दिए गए हैं कि उस क्षेत्र को ही खाली कराना पड़ेगा। वेस्टर्न ईरान का क्षेत्र जो कि एलाम का क्षेत्र होता था उसको ही खाली कराना पड़ेगा और एलामी जो है यानी ईरानी जो है वो अलग अलग देशों में वहां से उनको भाग करके शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेडिएशन जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो हमको लगता है वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कि ऐसा होना पूरी तरह से संभव है। लेकिन यहां पर 38वें वचन में 38th वर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है मैं एलाम के अंदर यानी ईरान देश के अंदर अपना सिंहासन लगाऊंगा, न्याय का सिंहासन लगाऊंगा, और मैं उनके राजा को और उनके ऑफिसर्स को मैं नाश करूंगा। और इजराइल के हमले में कितने सारे, जो निरंतर इजराइल हमले कर रहा है उसमें कितने सारे इजरायली ऑफिसर्स जो हैं, ईरान के जो ऑफिसर्स हैं वो मरते चले जा रहे हैं और कितने सारे ऐसे जो खास गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो भी मारे जा चुके हैं इजरायली हमले में। और इजराइल ने अब कहा है कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो ईरान देश का जो राजा है, इनडायरेक्टली कहा जाए तो अयतुल्ला जो हैं, इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि अब वो उसको टारगेट करेंगे और अयतुल्ला खुमैनी जो है उसको मारना अब इजराइल का प्राइम टारगेट जो है वो हो गया है। तो जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं एलाम के अंदर अपना न्याय का सिंहासन लगाऊंगा और मैं एलाम के राजा को भी दंड दूंगा, मैं उनके ऑफिसर्स को भी दंड दूंगा और मैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा है और ये भविष्यवाणी हमारे समय के लिए ही है।
इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण आगे के वचन के अंदर दिया हुआ है। यहां पे लिखा है, परंतु 39 वर्ष में, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। ये कौन सी बंधुआई है जिससे ईरानियों को छुड़ाने की बात, फारसियों को छुड़ाने की बात परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कर रहा है, वो भी अंत के दिनों में। एक ऐसी गुलामी के अंदर आज ईरान देश फंसा हुआ है कि वहां के जो नागरिक हैं, ईरानी, जो आम ईरानी नागरिक हैं, वो अपनी सरकार के साथ नहीं है, अयतुल्ला के साथ वो नहीं है, ना ही वो अपनी सेना के साथ है। लेकिन आम जो ईरानी नागरिक हैं वो चाहते हैं कि इजराइल जो सरकार है ईरान की, उसको पूरी तरह से खत्म कर दे, ताकि वहां पर लोकतंत्र जो है उसकी बहाली हो सके। 1979 तक का जो ईरान था वो पूरी तरह से एक अलग देश था, लेकिन 1979 से जब इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पर आ गया, उसके बाद से इस्लामिक कट्टरता जब पूरे देश के अंदर आ गई, तो लड़कियों को, महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए वहां पर मजबूर किया जाने लगा। मॉरलिटी पुलिस जो है वो सड़कों के ऊपर महिलाओं के साथ मारपीट कर सकती है, पुरुषों के साथ मारपीट कर सकती है। साथ ही साथ वो लोग वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग जो होता है, पश्चिमी लोगों का, जो यूरोप और अमेरिका के लोग जैसा जीवन जीते हैं वैसा जीवन आम ईरानी नागरिक जीना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इस्लामिक कट्टरता वहां पर फैली हुई है, इसलिए वो ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है और हर प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर फैला हुआ है। पूरी तरह से सरकार जो है उसने लोगों को फाइनेंशियली क्रश किया हुआ है, इसलिए आम ईरानी नागरिक जो हैं एक तरह से गुलामी में अपना जीवन वहां पर व्यतीत कर रहे हैं। और इसी बात की झलक जो है वो यहां पर यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने दी थी कि अंत के दिनों में मैं एलामियों को, यानी ईरानियों को गुलामी से छुड़ाऊंगा, मैं अपना न्याय आसन ईरान के अंदर लगाऊंगा और मैं उनके राजा को और उनके ऑफिसर्स को नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने अपने सिग्नेचर यहां पर करे, परमेश्वर ने कहा यहोवा की यही वाणी है। तो ये यिर्मयाह 49 के अंदर जो ईरान देश के विषय में जो भविष्यवाणी दी हुई है, उसकी एक झलक हम यहां पर देखते हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है जैसा कि हजारों साल पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। दूसरी ओर यहेजकेल की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, उसके 5वें वचन में ईरान देश के साथ जिन जिन देशों का अलायंस बनेगा, उन देशों की आइडेंटिटी जो है वो धीमे धीमे करके रिवील होनी शुरू हो गई। यहेजकेल 38 अध्याय उसके 5वें वचन में, यानी इज़िकियल 38:5 के अंदर फारस यानी ईरान के साथ पहले देश का नाम जो बताया गया है कि उसके साथ कौन एकजुट होकर के इजराइल के ऊपर हमला करने आएगा, वहां पर कूश नाम जो है सबसे पहले बताया गया। और मैं लंबे समय से इस बात का प्रचार करता हुआ आ रहा हूं कि हमेशा बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि कूश जो है वो इथोपिया को दर्शाता है, लेकिन यदि हिस्ट्री पढ़ी जाए तो हिस्ट्री में इस बात को बताया गया है कि कूशी जाति के लोग जो थे वो इथोपिया के अंदर भी रहा करते थे, लेकिन कूशी जाति के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र तक रहा करते थे। यानी कि कूशी जाति के लोग जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे। और आज की तारीख में देखा जाए तो इथोपिया जो है वो कहीं से भी इजराइल का सामना करने का दमखम नहीं रख सकता है। लेकिन एक देश है जो कि परमाणु संपन्न देश है, और वही देश जो है आज ईरान के साथ खड़ा हो चुका है। मैं अक्सर इस बात को कहता हुआ आया कि अफगानिस्तान के अंदर आज भी हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, कुषाण वंश हुए और अलग अलग प्रकार के जो वंश चले हुए आए, वो इस बात को बताते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में भी कूशी जाति के लोग जो हैं वो रहा करते थे। और आज पाकिस्तान जो है जहां पर कूशी जाति के लोग रहा करते थे वो ईरान की तरफ से खड़ा हो गया है। तो कूश की आइडेंटिटी जो है वो आज रिवील हो गई है। जैसा कि मैं अक्सर इस बात को कहता हुआ आया था कि ये कूश जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ही दिखाता है। और पाकिस्तान ने इस बात को कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु हथियारों को मारेगा।
तो एक तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान जो है वो ईरान के खेमे में चला गया है, जैसा कि यहेजकेल ने भविष्यवाणी करके बताया था कि कूश जो है वो ईरान के साथ, फारस के साथ चला जाएगा। उसके बाद एक और नाम बताया हुआ है जिसको पूत कहा गया है, और ये पूत जो है इसको लीबिया का पुराना नाम माना जाता है, लेकिन कई सारे स्कॉलर्स जो हैं वो लीबिया को लेकर के आश्वस्त नहीं है, वो शंका में है कि क्या वास्तव में ही यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा लीबिया के बारे में ही बात की गई थी या कोई और बात की गई थी। यदि दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दूसरे नजरिए से देखा जाए, तो हम इस पूत को एक दूसरे देश के रूप में यहां पर उसकी आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। ईरान के साथ जो दूसरा देश सबसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है वो यमन देश खड़ा हुआ है, जहां पर हूती जो विद्रोही हैं वो ईरान देश का साथ पूरी तरह से दे रहे हैं। इजराइल पर हमले कर करके वो ईरान देश का साथ दे रहे हैं। और ये हूती संगठन के जो लोग हैं, यमन के जो लोग हैं, ये नाम जो है हूती, ये नाम जो है वो इनका जो फॉर्मर ग्रुप कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती, उसका नाम था। उसी के नाम पर पूरे संगठन ने अपना नाम हूती रख लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती जो था वो यमन में, वेस्टर्न सेंट्रल यमन के अंदर एक गांव था, उस गांव के अंदर रहा करता था और उस गांव का नाम था हूत, और उसी हूत नाम से हूती नाम जो है वो बना है। तो ऐसा हम अटकल लगा सकते हैं, जो कि भविष्यवाणियों में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं यहां पर पूत नाम देकर के यहेजकेल ने हूत गांव जो यमन के अंदर है उसकी ओर संकेत करने का प्रयास तो नहीं किया था, क्योंकि भविष्यवाणियों में अक्सर ऐसा होता है कि यहां पर यहेजकेल ने पूती बोला हो लेकिन वास्तव में वो हूती की तरफ इशारा कर रहा हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो भी हो सकती है कि यमन के रूप में पूत की आइडेंटिटी सामने आनी शुरू हो गई है। तो हम सिर्फ अभी अटकल लगा सकते हैं, हम किसी भी बात को श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं जब तक कि सारी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो जाती हैं। उसके बाद एक और नाम जो यहेजकेल ने बताया है वो तोगर्मा का नाम बताया है, जो कि ईरान के साथ अलायंस में आएगा, मिलिट्री अलायंस में आएगा और वो इजराइल पर हमला करेंगे। तोगर्मा जो है वो टर्की का पुराना नाम माना जाता है, और आज आप देख सकते हैं टर्की जो है वो पूरी तरह से ईरान देश के साथ खड़ा हुआ है, यानी एक अलायंस जो यहेजकेल ने बनाया है वो अलायंस आज बनता चला जा रहा है। एक और नाम जो यहेजकेल ने बताया है कि एक और देश के लोग ईरान के साथ खड़े होंगे, वो नाम है गोमेर या गोमर। लेकिन अभी तक वैसे ऐसा माना जाता है कि नदन ईरान के जो पार्ट हुआ करता था उसको गोमेर कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं टर्की के अंदर गोमेर का क्षेत्र पाया जाता था, लेकिन आज तक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि गोमेर नाम का देश आज के हमारे सिनेरियो में कौन सा देश होगा। तो गोमेर की आइडेंटिटी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही गोमेर की आइडेंटिटी भी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये युद्ध जो आज चल रहा है इसका मसीही जगत ने लंबे समय से इंतजार किया है, और 2004 से मैं ईरान के ऊपर अपनी नजरें जमाए हूं कि कब ये युद्ध होता है, क्योंकि जब ये युद्ध होगा और जब यहेजकेल 38 अध्याय की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, उसके बाद हम अंत के दिनों के भी अंत के क्लाइमैक्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ही यहेजकेल ने बताया है कि परमेश्वर का नया मंदिर बनाया जाएगा। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे ही मंदिर बनाया जाएगा वैसे ही कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। तो हमको बहुत ही ज्यादा सावधान अब रहना है। ये एक बहुत ही एक्साइटेड टाइम है जिसमें हम जी रहे हैं, जब बाइबल की भविष्यवाणियां अनफोल्ड हो रही हैं और इतनी तेजी के साथ और इतनी बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ भविष्यवाणियां जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यह हमारे लिए सबसे बड़ा सुसमाचार है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यानी यीशु मसीह अब इस संसार के अंदर वापस आने वाला है। अंत के दिनों की बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना स्पष्ट रूप से कलीसिया के लिए एक संकेत है कि अब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना और अपने पिता से मुलाकात करने का समय निकट आ गया है।